सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, हैदराबाद व्लॉग सीरीज़ का 5वां वीडियो प्रस्तुत है। आज भी देखिए कुछ नज़ारे गोलकुंडा किला के और जानिए मुतकब्बिर, तवील, तावील, सफ़ीर, हिल्म, हलीम और खंदक अल्फाज के मीनिंग्स और इनके सेंटेंसेस। तो सबसे पहले मैं आज जो शब्द ले रहा हूँ वो है मुतकब्बिर। मुतकब्बिर अरबी से उर्दू में आया, इसका मतलब है तकब्बुर वाला यानी घमंड वाला, घमंडी, मगरूर, एरोगेंट, इतराने वाला। इसका एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि इंसान को मुतकब्बिर नहीं होना चाहिए। इसके बाद तवील। तवील भी उर्दू में अरबी से आया, इसका मतलब है लंबा, लंबी, लंबे। और तवालत वाला यानी लंबाई वाला, दीर्घ। और इसका एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि कल उससे एक तवील अरसे के बाद मुलाकात हुई। इसके बाद तावील। तावील भी उर्दू में अरबी से आया और इसका मतलब है सफाई, सफाई देना, व्याख्या, विवेचना, स्पष्टीकरण। और इसके अलावा बहाना। बहाना वो बहाना मतलब बहाना बनाना। और इसका एग्ज़ाम्पल है अब तावील मत दो, तुम्हारी असलियत सामने आ चुकी है। इसके बाद सफ़ीर। सफ़ीर दो शब्द हैं, एक स्वाद से शुरू होता है और दूसरा सीन से शुरू होता है। दोनों अरबी के ही हैं और उर्दू में चलते हैं। पहला सफ़ीर जो है यानी स्वाद से शुरू होने वाला सफ़ीर जो है उसका मतलब है आकर्षक आवाज़ और मुंह से बजने वाली सीटी की आवाज़। इसके अलावा परिंदों की मीठी बोली, सफ़ीर। इसका एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आज सुबह सुबह एक सफ़ीर ने मेरा मूड अच्छा कर दिया। इसके बाद दूसरा सफ़ीर। इस सफ़ीर का मतलब है राजदूत। राजदूत नाम की एक बाइक आती थी पहले, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। राजदूत आप समझते हैं यानी एम्बेसडर। अब आप कहेंगे कि एम्बेसडर तो एक कार होती थी पहले। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन शब्दों पर जाइए भाई, गाड़ियों पर मत जाइए। तो सफ़ीर का मतलब राजदूत, एम्बेसडर। और इसका एग्ज़ाम्पल, हमारा शो देखने के लिए जापान के सफ़ीर भी आए थे। इसके बाद हिल्म। देखो, मैं इल्म नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हिल्म। हिल्म भी अरबी से आया, इसका मतलब है सहनशीलता, नाजुक मिजाजी, विनम्रता, नरमी, धीरता, गंभीरता, पेशेंस, टॉलरेंस, जेंटलनेस और नर्म दिली वगैरह। हिल्म। इसका एग्ज़ाम्पल, उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका हिल्म है और हिल्म से बना हलीम। हलीम दो तरह के होते हैं, एक तो हलीम खाने वाला होता है। खाने वाले हलीम को गोल है से लिखना चाहिए और दूसरा हलीम बड़ी है से। पहला जो है यानी खाने वाला हलीम, उसको आम बोलचाल में कई जगहों पर खिचड़ा भी कहते हैं। खिचड़ा, खिचड़ी का बड़ा भाई खिचड़ा। ये एक नॉनवेज व्यंजन होता है और इसमें कई तरह की दालें और जौ और गेहूँ और इसके अलावा मीट डालकर काफ़ी लंबे समय तक पकाया जाता है। तो ये एक डिश है और इसको कई लोग दलीम कहने लगे हैं। वो कहते हैं भाई हलीम मत बोलो, हलीम तो एक अलग लफ्ज़ है, इसलिए दलीम कहते हैं। हालांकि वो हलीम जो है, जो अलग लफ्ज़ है, वो मैं बता चुका, बड़ी हे से शुरू होता है। अब उसके बारे में बताता हूँ। तो दूसरा हलीम जो है बड़ी हे से शुरू होने वाला, उसका मतलब है सहनशील, नाजुक मिजाज, विनम्र, धीर, गंभीर, धैर्यवान, टॉलरेंट, जेंटल, नरम दिल वगैरह। इसका एग्ज़ाम्पल, वो बहुत हलीम है। इसके बाद खंदक। खंदक अरबी से उर्दू में आया और इसको आम बोलचाल में आप खाई कह सकते हैं। खाई मतलब वो खाने पीने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ खाई, जो डिश होती है ना, जो ट्रेंच होती है, जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा अपने किलों के चारों तरफ बनाते थे ना, खंदक। लीजिए साहब, एग्ज़ाम्पल भी हो गया। पुराने ज़माने में राजा महाराजा अपने किलों के चारों तरफ खंदक बनाते थे। इसे खंदक मत बोलिए, खंदक, खंदक इस तरह से बोलिए। उर्दू बोलने वाले भी अनेक लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो इस शब्द को ठीक से नहीं बोल पाते हैं। उन्हें भी ध्यान देना चाहिए और हम सब को ध्यान देना चाहिए कि शब्द जैसा है उसका उच्चारण वैसा ही करें। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। अच्छा नहीं लगा है तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और वीडियो को डिसलाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और इस वीडियो में आपने मुझे देखा ना,
जो लोग नहीं जानते हैं मुझे, वो थोड़ा सा पीछे जाएं और देख लें मुझे इस वीडियो में। मैं बड़ी आसानी से पहचान लिया जाऊंगा आपके द्वारा इस वीडियो में। तो बस इस सीरीज़ की अगली कड़ी बहुत जल्द। अब इजाज़त दीजिए, मोइन शम्सी हूँ। सलाम हिंदुस्तान।